हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये जो प्रश्न आपका ये इसी प्रश्न को बोलते हैं घातांक और करने का प्रश्न। जैसे कि आप प्रश्न देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्रश्न है कि 5⁻7 गुने 5⁻4 और भाग का चिन्ह है 5⁻8 का मान क्या होगा। तो आपको एक चीज़ बता दें कि जब भी आपको बेस यानी कि बेस इसको बोलते हैं, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो बेस अगर समान होता है, इसका बेसिस ऑफ ट्रिक समझेंगे आप लोग। a⁻m इंटू a⁻n रहेगा, यानी कि जब बेस समान रहेगा तो आंसर क्या होगा, पावर जुट जाएगा, यानी m प्लस का n। ये आपका बेसिस ऑफ ट्रिक होता है, ये गुने के लिए होता है। जब बेस समान होगा तो पावर जुट जाएगा, अगर प्रश्न आपका गुना में होगा तो। और वहीं अगर प्रश्न आपका a⁻m बटे में a⁻n रहेगा, बेस समान है, तो आंसर क्या होगा आपका m माइनस का n। ये आपका भाग में होता है, ठीक है। बेस समान रहेगा, गुना में होगा तो पावर जुट जाएगा, और भाग में रहेगा तो पावर आपका घट जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न में। यहाँ पर देखिए 5 की पावर कितना है, 7 है, और ये क्या है, गुना में है। और यहाँ पे क्या है, 5 की पावर में 4 है, तो दोनों का बेस कितना है, समान है ना, 5। तो यहाँ पे करेंगे 5, ठीक है। और हमने बोला कि जब बेस समान होता है तो पावर जुड़ जाता है, यानी कि 7 और 4 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे आपका, ठीक है। अब आती है भाग की पारी। चलिए भाग, 5 की पावर कितना है, 8 है, तो 5⁻8। हमने बोला भाग में रहेगा तो पावर, अगर बेस सेम होगा और चिन्ह क्या चीज़ का होगा, भाग का चिन्ह होगा, तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि 5 की पावर 11 में से 8 घटे कितना बचेगा, 3। और 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 गुने में 5 गुने में 5, यानी कि 125 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं साफ तौर पे कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा √4/3 माइनस का है √3/4 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, ऐसे प्रश्न को हल करते कैसे हैं, पहले ये समझते हैं हम लोग। यहाँ पे रूट के अंदर 4/3 है, इसको आप ऐसे लिखते हैं कैसे कि रूट के अंदर 4 बटे में रूट के अंदर 3। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चिन्ह क्या है, माइनस का है तो माइनस करेंगे, इसको लिखेंगे रूट के अंदर 3 बटे में रूट के अंदर 4। अब आपको भिन्न की तरह दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भिन्न की घटाव की तरह। आप चाहो तो इसका 4 का √4 का वैल्यू 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम नहीं लिखते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो √3 और √4 के एलसीएम की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका √3 इंटू √4। आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, हम नहीं करेंगे। √3 से √3 कैंसिल करेंगे तो √4 बचेगा। √4 इंटू √4 कितना होता है, आप बोलेंगे 4 होते हैं, ठीक है। √4 और √4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि देखिएगा √4 इंटू √4 होता है √16, और √16 का वैल्यू 4 होता है, ठीक है। माइनस इसी पर √3 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 3 आएगा, ठीक है। तो कितना होगा, 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, बोलेंगे 1 बटे में। अब देखिए यहाँ पे रूट के अंदर 3 है, और रूट के अंदर 4 का जो वैल्यू होता है आपका 2 होता है, इसको बाहर कर लेते हैं। और √3 का वैल्यू नहीं पता है तो छोड़ देंगे इसको अंदर, ठीक है। यानी 1 बटे में 2/2 √3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा, प्रश्न है आपका कि बड़ी ब्रैकेट है, फिर मंझला ब्रैकेट है, और फिर छोटी ब्रैकेट है, और छोटी ब्रैकेट के अंदर -1/2 का होल पावर 2 दिया है, फिर महिला ब्रैकेट, फिर -2, फिर -1। ऐसे प्रश्न जब भी आपको मिले तो इसका बेसिक सा ट्रिक समझ लेते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका बेसिक ट्रिक क्या होता है, देखिएगा, जब भी आपको कोष्ट के अंदर जैसे मान लीजिए a⁻m दिखे, फिर इसके अंदर इसके ऊपर n दिखे, फिर एक और ब्रैकेट इसके ऊपर l दिखे, यानी m⁻n⁻l दिखे, कुछ ऐसा सिचुएशन जब भी आपको आए, इसका एकमात्र आंसर क्या होता है, a⁻, सभी का पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे, m इंटू n इंटू l। इसका बेसिक सा ट्रिक होता है, ठीक है। जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर हो और सभी संख्याओं के ऊपर क्या हो, पावर में कुछ भी दिया हो, चाहे प्लस में दिया हो, माइनस में दिया हो, या बट्टे में दिया हो,
इसका आंसर सिंपली क्या होता है, m इंटू एन इंटू एल होता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न में हम लोग। प्रश्न है क्या आपका, तो प्रश्न में आप देखेंगे, प्रश्न दिया हुआ है माइनस का 1/2 का होल पावर में दिया हुआ है 2 गुने में माइनस का 2 गुने में माइनस का 1। हमने बोला सभी का आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए। देखिए यहाँ पे माइनस का 1 इंटू माइनस का 2, तो 1 गुना 2 करेंगे 2 होगा, और माइनस माइनस मिले कितना होगा, प्लस। ठीक है, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 गुना 2 कितना हो गया, 4। आपका प्लस खत्म हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया आपका। अब -1/2, अब इसको ब्रेक करेंगे आप तो 1 का पावर 4 कितना होता है, 1 ही होता है। और 2 को, अब यहाँ पे देखिए माइनस का 2 का पावर 4 होगा, तो -2 को जब 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना होगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा आपका प्लस में। देखिएगा माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, फिर माइनस का 2 इंटू फिर माइनस का 2 करेंगे, तो माइनस माइनस जब 2 बार जुड़ता है तो प्लस होते हैं, फिर माइनस माइनस कितना होते हैं, प्लस। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौके फिर 16 होगा आपका आंसर। इसलिए आपका 1/16 क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।